नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पीसी क्लासेस। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। यह एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री के बीच का संबंध समझने में मदद करता है। इस अध्याय में सबसे पहले हम समझेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है और ग्राफी विधि कैसे दिखती है। देखिए, किसी भी दिए हुए प्रश्न को समीकरण के रूप में समीकरण कैसे होता है, ए एक्स प्लस वाई बी वाई बराबर सी। ये तो क्या हमारा रेखीय समीकरण। और इसको ग्राफी विधि में लिख देंगे तो इस प्रकार से हमारे दो अक्ष होते हैं, एक्स और वाई, और उस पर ये जो समीकरण है उसको इस रेखा पर लिखना ग्राफी विधि कहलाता है। तो चलिए बढ़ते अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में हमें कुछ समस्या दी हुई है और उन्हें हमें रैखिक समीकरण युग्म के साथ साथ ग्राफी विधि से हल करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले में हमें कुल बच्चों की संख्या 10 दी हुई है, जिसमें से कुछ लड़कियाँ हैं कुछ लड़के हैं। तो हमें उनकी संख्या नहीं पता है, तो हम उन्हें इसका मान सकते हैं, लड़कों की संख्या को x मान सकते हैं और लड़कियों को y बराबर 10, जिसमें हमारी x है विद्यार्थियों की संख्या, जिसमें x हमारे लड़कों की संख्या है। और y है जो लड़कियों की संख्या है। हमें यहाँ पे देखिए एक और बात दी हुई कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 3 अधिक है, मतलब हम y को x प्लस 4 लिख सकते हैं। चलिए, y का मान वहाँ y की जगह रखेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 10। इन दोनों को जोड़ने पे हमें 2x मिलेगा, 2x प्लस 4 बराबर 10। अब 4 उस तरफ भेज देंगे तो 2x बराबर 10 माइनस 4 बराबर 6। इसका हल हमें 6 मिला, 2x बराबर क्या होगा 6। x को यहाँ पे अकेले रहने देंगे, दो को भी उधर भेज देंगे तो 6/2, 2 से 6 कट गया 3, तो x हमारा मिल गया 3। अब हमें लड़कों की संख्या मिल चुकी है 3, तो हम लड़कियों की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। x प्लस 4 मतलब कि 3 प्लस 4 बराबर 7। अब यहाँ पे हमें दो अक्ष मिल चुके हैं, x और y। इसको ग्राफी विधि में कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम दो अक्ष बनाएंगे, x और y। ये हो गया अपना y अक्ष और ये x। हमें x बराबर 3 दिया गया है, तो x पे 3 कहाँ पे है? 1 2 3, ये रहा x पे 3, और y पे 7 कहाँ पे? ये रहा। इन दोनों रेखाओं को हम जोड़ देंगे आपस में। जिन लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है उसको ग्राफी विधि में इस प्रकार से हल किया जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 1 की पहली समस्या हल हो चुकी है, और ये अपनी ग्राफी विधि है। चलिए बढ़ते प्रश्न नंबर 1 की समस्या 2 की तरफ। यहाँ पर देखिए, हमें कुछ 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दिया हुआ है 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना होगा। तो पेंसिल को हम x मान सकते हैं और कलम को y मान सकते हैं, और इसी प्रकार से दूसरा समीकरण बनेगा। ये हमारा रेखीय समीकरण बन चुका है। यहाँ पे इसको सर्वप्रथम हम हल करेंगे। यहाँ पर हम एक दूसरे को समान करने के लिए पहले के समीकरण के दूसरे की पहली संख्या से और दूसरे समीकरण को पहले समीकरण के पहली संख्या से गुणा कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? पहले समीकरण को 7 से गुणा करने पर 35x
प्लस गुण 50y बराबर 350। वहीं पर दूसरे समीकरण को 5 से गुणा करने पर 35x प्लस 25y बराबर 230। यहाँ पर अब पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। 35 से 35 घट गया 0। इसको हल करने पे हमें मिला 24y बराबर 120। 24 बराबर 120। y को यहाँ पे हम अकेला छोड़ देंगे और 24 को उस तरफ यहाँ पे गुणा भाग चला जाएगा, तो y बराबर 120 भाजित 24 और 24 से 12 से कटा 2 से और ये 60 बार, तो 12 से 6 60 कटा 5 बार, 12 पंजे 60, तो हमें y क्या मिला 5। यहाँ पे अब हमें y का मान मिल चुका है, तो y का मान y के स्थान पर रख देंगे तो क्या मिलेगा 535 बराबर 50। इसको हल करने पे 35 यहाँ प्लस में सब जाएगा तो माइनस, 50 से 35 गए तो 15 बचे, तो 5x बराबर 15 थे, तो x के गुणा में 5 थे तो उधर जाएंगे तो भागे चले जाएंगे और 5 से 15 कटेगा 3 बार, तो हमें x क्या मिल गया 3 और y क्या मिल गया 5। यहाँ पे अब हमें 2 अक्ष मिल चुके हैं। x बराबर पेंसिल का मान था जो कि हमें, और y बराबर कलमा का। तो एक पेंसिल कितने रुपए की है 3 रुपए की, और एक कलम 5 रुपए की। हमें यहाँ पे एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात हो गया। इसी को ग्राफी विधि पे हम लिखेंगे तो वह कुछ इस प्रकार से होगा, जहाँ पे हमारा x और y हम अक्ष पर रखेंगे और इन रेखाओं को मिला देंगे। तो ये हमारे 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य ग्राफी विधि में इस प्रकार से हल होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से किसी बात की कोई संबंधित डाउट है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।